हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपका अपने मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक, और टाइम एंड वर्क हम 3 पार्ट पढ़ चुके थे अब तक, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो आगे पढ़ेंगे वो 4th पार्ट पढ़ेंगे और लगभग आपका 1 से 2 पार्ट में चैप्टर में लगभग फिनिश कर दें। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें शुरू करते हैं इसका चैप्टर हम, है ना। और अगर देखते हैं भाई, अगर हम सोचे इसमें ख़त्म कर दें या तो फिर एक अलग से चैप्टर बना देंगे किसका, आपका जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी मिश्र समानुपात, उसका चैप्टर अलग बना देंगे। ठीक, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। एम टेबल से उसके अलग सवाल करवा देंगे। तो टाइम एंड को इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं भाई। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है भाई। चलिए आज का पहला सेट का क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। चलिए भाई अपनी जरा हम PDF 5 खोल लेते हैं एक बार। आ जाओ भैया, कहाँ चला गया। ये सेकंड भाई रुकिएगा ज़रा, बच्चों ने क्या कर दिया है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं भाई। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो भाई आज का क्या दे रखा है। जो हमें दे रखा है, बोला गया सवाल में कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में। देखिए 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में, मतलब 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देखिए, 4 आदमी करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो वो 6 दिन में, तो इंटू लगा लेते हैं भाई हम लोग। क्या 4 आदमी 6, मतलब इफिशिएंसी और टाइम है ना, तो इंटू लगाएंगे। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बोला गया, जबकि उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में। बोला गया 3 औरतें 16 दिन में, यानी कि 3 जो वुमेन है भाई उसी काम को, मतलब काम कैसा बराबर 3 औरतें इस काम को 16 दिन में करती हैं। कितने में करती हैं? 16 दिन में करती हैं। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है एक आदमी और 2 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले देखो इनकी क्या करना है, हमको इफिशिएंसी निकालना। देखो क्या है, जब भी हमें मतलब कोई देखा इतने आदमी इतने में कर सकते हैं, इतनी औरतें इतने में कर सकती हैं। ठीक, और बोले कि कुछ व्यक्ति मतलब हमको दे दिया इतने लोग कितने में करेंगे, तो आपको क्या करना, सबसे पहले इनकी इफिशिएंसी निकालनी। क्या करना, सबसे पहले इनकी क्षमता निकाली। ठीक है भाई, तो क्षमता निकाली भाई। क्या अगर 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ केवल 1 M बचा और यहाँ क्या हो गया, 2 W आ गया। तो M/W अगर आप करेंगे तो भाई कितना आएगा, आप बताइए कितना आएगा आपका, 2/1 आएगा। ये W यहाँ गया तो M कहाँ गया, यहाँ, सॉरी ये W नीचे गया तो भाई 1 कहाँ गया, यहाँ गया। यानी आदमी एक दिन में 2 काम करता है और औरत कितना करती है, और औरत जो है एक दिन में 1 काम करती है। अब किसी एक इक्वेशन को आपको उठाना, चाहे इनसे काम करवाओ और चाहे इनसे उठाओ, जिसका मानो। ठीक, तो हमने मान लिया कि जो 4 आदमी जो काम 6 दिन में करते हैं, 4 आदमी जो काम 6 दिन में करते हैं, उसी काम, देखो भाई बुक में क्या बोल रहा, उसी काम में बोल रहा 1 आदमी और 2 औरतें। बताइए उस काम को 1 आदमी और 2 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बताओ कितने में करेंगे, मान लो x दिन में करेंगे भाई। ठीक, m की वैल्यू 2, तो m की जगह क्या रखिए, 2 रखिए। m की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे बराबर, तो 1 × 2 + 2 और हाँ ठीक है, और w जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए w जगह या w जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 × 1 इंटू क्या होगा भाई, x होगा। तो आप देखिए भाई ये 8 हो गया इंटू 6 हो गया बराबर, देखिए 2 दूनी 4, तो ये 4 इंटू क्या होगा x, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी x से वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी 2 औरत और लेडीज, औरत और 2 औरत और 1 आदमी मिलकर उस काम को कितने में कर रहे होंगे, तो 12 दिन में कर रहे होंगे। बताइए बात समझ आई आपको। ठीक, नोट करिए भाई इस सवाल जरा, आप देखिए जरा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। अगला क्वेश्चन क्या देखा, बोला गया है एक आदमी अथवा 2 औरतें। अब देखिए भाई क्या लिखा, एक आदमी अथवा 2 औरतें। तो ध्यान देखिए इस बार जरा हम बताए थे पहले। देखिए अथवा या लिख क्या है, अथवा लिखा हो या फिर या लिखा हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, इक्वल का सिंबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक्वल सिंबल। ठीक है, तथा लिखा हो या तो और लिखा हो, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, मतलब बीच में क्या होगा, कनेक्शन जोड़ने को होगा। और अथवा एक मतलब क्या होगा भाई, अलग अलग करने को। ठीक, जैसे हम ये बोले तुम और तुम्हारा भाई स्कूल आएगा, तुम और तुम्हारा भाई पढ़ने जाएगा, तो यानी तुम और तुम्हारा मतलब दोनों लोग को बुलाया, बुलाया नहीं बुलाया। हम ये बोले तुम अथवा तुम्हारी बहन, तुम अथवा तुम्हारी बहन पढ़ने जाएंगी, या तो तुम जाओगे या तुम्हारी बहन जाएगी। बात समझ भाई, तुम या तुम्हारा भाई, तो मतलब या है तो मतलब क्या भाई बराबर का, या तो हम जाएंगे या तो मेरी बहन जाएगी। ठीक है, तुम जाओगे तुम्हारी बहन जाएगी। और हम बोले मतलब तथा और,
तुम तथा तुम्हारा भाई, तुम और तुम्हारी बहन, तो मतलब क्या, दोनों को जोड़ लिखना। बात समझ आई? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्या है, बोला गया एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा तीन लड़के, देखिए भाई एक आदमी अथवा क्या बोला, अथवा दो औरतें अथवा दो लेडीजें अथवा क्या बोला गया, अथवा जो बोला गया तीन लड़के, क्या बोला गया, तीन लड़के, ठीक, ये बोला गया। एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा तीन लड़के, हमने क्या लगा, इक्को लगाया। किसी काम को 44 दिन में, मतलब ये भी करें तो 44 दिन में, ठीक, ध्यान रखिए, ये करें तो भी 44 दिन लगते हैं, ये करें तो भी 44 दिन लगते हैं, और ये करें तो भी 44 दिन लगते हैं, ठीक है। मतलब हम चाहे एक आदमी से काम कराएं वो भी 44 दिन लेगा, दो औरतों से काम कराएं वो भी 44 दिन लेंगे, और तीन बच्चों से काम कराएं वो भी 44 दिन लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको भाई बराबर देखिए 44 कट जाएगा, तो भाई ये दिन जो है ना इसको हम रखते हैं, कोई बराबर मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए 44 क्या हो रहा है, कट रहा है। अब कोई वैल्यू कट रही है, अगर नहीं कट रही तो भाई क्या बचा, एक M बचा, 2 W बचा और 3 B बचा। हमको भैया क्या चाहिए, इनकी इफिशियंसी चाहिए, क्षमता, क्या चाहिए, क्षमता, कि मतलब आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, आदमी कितना काम कर सकता है, लड़का कितना कर सकता है या औरत कितना कर सकती है। तो अगर आपको M का मान चाहिए तो आप M छुपाइए, इनका गुणा करो, 3 दूनी 6, तो भैया 6 आ गया यहाँ पर। और अगर आपको W मान चाहिए, W छुपा लो, 3 × 1 यानी कितना आ गया, 3 आ गया। और B का मान चाहिए, B को छुपा लो, 2 1 कम 2 कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में? यानी आदमी दिन में 6 काम करता, औरत 3 काम करती, लड़का कितना काम करता, 2 काम करता। जो लड़का कर रहा कितना कर रहा भाई, 2 काम कर रहा है, ठीक। चलिए अभी वो पूछा क्या, बोला गया एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिन में काम करेंगे। तो देखो किसी एक को करा लो, किसी एक क्वेश्चन यहाँ उठाओ जो आप काम, हम इस बार कराते हैं भाई औरतों से, पहले हम पिछले नहीं था, इस बार हम उठाते हैं कि मान लो जो काम 2 औरतें 44 दिन में करती, जो काम 2 औरतें 44 दिन में करती, उसी काम को जो किससे करवाना, बोला गया कि एक आदमी, एक औरत, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मान लो x दिन में करें भाई, कितने करेंगे, मान लो x दिन में कर रहे होंगे, ठीक। चलिए भाई अब आगे हम लोग देखते हैं भाई इसके बाद क्या होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं भाई सवाल में, देखिए तो 2 × कितना होगा भाई, W जी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, W जी 3 आएगी, इंटू 44 प्लस 1 × M के जगह क्या आएगा भाई, 6 आएगा, तो 6 रखेंगे, प्लस 1 × W जी कितना आएगा, 3 आएगा, 3 रखेंगे, प्लस 1 × B के लिए कितना आएगा, 2 आएगा, 2 रखेंगे, इंटू क्या हो गया, x हो गया। तो आप देखेंगे इसको हम गुणा नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखिए भाई, इसको ऐसे रख दीजिए। देखिए 6 6 3 9 2 11, देखिए 6 6 3 9 2 11, तो यहाँ गया 11 इंटू क्या आ गया भाई, x आ गया, क्या गया 11, सॉरी 44 है, कितना 44 था, ये ऊपर देखो 44 है ना, 44 बराबर। तो देखिए 11 के हम 11 11 चौक 44, तो 3 × 6 6 चौक 24, यानी ये काम कितने दिन हो जाएगा भाई, x दिन में इस काम को किया जा रहा होगा। बताइए क्या कोई समस्या आता है भाई, आपको देखो एक एक स्टेप सही समझाते ला रहे, बिल्कुल स्लो स्लो आराम से आप, ताकि आप सवाल को कर सके, ठीक है। नोट करिए सवाल जरा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं अपना क्या है, बोला गया है 10 पुरुष या 20 औरतें या 40 बच्चे। देखिए भाई बोला गया 10 पुरुष या 20 औरतें, ठीक है, या लगा तो नहीं बराबर लगे, या 20 औरतें, या बोला गया 40 बच्चे, या 40 बच्चे, ध्यान देखिए, या 40 बच्चे, ठीक है, बोला गया 10 पुरुष 20 औरतें या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में कर सकते हैं। देखिए भाई ये 7 मंथ है भाई, 7 मंथ, ठीक है, 7 महीने, 7 महीने में भाई कर सकते हैं, कितने 7 महीने में कर सकते हैं। तो देखिए 7 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया कैंसिल, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, तो यानी बचा क्या 1M बराबर 2W बराबर 4B, ये बचा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालने, आपको सबको एक तरीका हमने बता रखा, क्या तरीका है एफिशिएंसी निकालने का। अगर M निकालना तो 4 दूनी 8 का गुणा, W निकालना तो 4 एकम 4 का गुणा, ठीक है, और B निकालना तो 2 एकम 2 का गुणा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू है, लेकिन हमें क्या होता है रेशियो में होता है सबसे छोटी वैल्यू, मतलब जब वो कटना बंद हो जाए। देखिए अभी तो कट रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 1 2 और ये 4, यानी जो मेरे पास रेशियो आ गया M W और B का। आदमी एक दिन में 4 काम करता, औरत करती 2 काम और लड़का करता 1 काम, ठीक। अब देखो क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 लड़के इस काम के आधे भाग को कितने समय समाप्त करेंगे।
तो बताओ किसी एक से, देखो हमने एक बार ये वाली क्वेश्चन ली, दोबारा ये, तो इस बार हम 40 बच्चों से काम करते हैं। देखिए जो काम 40 बच्चे 7 महीनों में करते हैं, ध्यान सुनिए, जो काम 40 बच्चे 7 महीने में करते हैं हमसे बोला गया, तो उस काम को 5 पुरुष, कितने 5 पुरुष और क्या बोला गया 5 स्त्रियां और क्या बोला गया 5 बच्चे, तो भैया 5 बच्चे आ गए, ठीक है, इतने लोग मिल गए। 5 बच्चे एक साथ कार्य करके कितने दिन लगे, मतलब इस काम का आधा, ये तो देखिए ये काम कितना, जितना काम है इससे कैसा कराना काम, देखिए मान लो अगर ये एक काम है तो इसका आधा काम कराना, कितना, जितना भी काम करेंगे इसका कैसा कराना, आधा काम आपको करवाना। कितना काम करवाना, आधा काम आपको करवाना। बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए आप देखिए इनकी एम की जगह रखेंगे 4, डब्ल्यू जगह रखेंगे 2 और बी की जगह रखेंगे 1, तो 4 इंटू बी की मान कितना 1 आएगा, इंटू 7 बराबर 5 इंटू 5 वैल्यू, देखिए एम की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू डब्ल्यू वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू 1 और इंटू एक्स, और देख रखें भाई आप लोग ये कितना आएगा 1/2, ये कितना है 1/2। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, आप लिखिएगा तो ये आ जाएगा कितना 40 इंटू 7, तो आप इसको ऐसे रहने देखिए 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 कम 5, देखिए 20 और 10 30 5 35, कितना आ गया 35 आ गया, 35 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 35 आ गया, इंटू आपका एक्स सही है, बताइए 2 ऊपर उठ के जाएगा तो 2 ऊपर आ गया आपका, आ गया नहीं आया, ठीक है। तो आप देखिए 7 एकम 7, 7 पना 35, 7 पना 35 और 5 दूनी 10 से 0 कैंसिल आ गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। एक्स की वैल्यू भाई कितनी आ गई 4 आ गई, तो हमसे पूछा गया था, तो एक साथ उस काम को, भाई देखिए एक साथ उस काम को आपसे पूछा गया भाई, तो देखो हम इस सवाल को आपको बता देते हैं कि बोला गया क्या हमसे पूछा गया सवाल में, 1 सेकेंड रुकिएगा, सवाल पूछ लिया भाई, आजा आजा आजा। तो हमसे पूछा गया था उस काम को करने में, उस काम को देखिए करने में कितने महीने लगे, तो आप देखो भाई हमने तो निकाल लिया, ये एक्स वैल्यू कितनी आ गई, यही हमारे महीने आ गया, यानी 4 माह हमको आंसर आ रहा होगा, यानी उस काम को करने में कितना समय लग रहा होगा 4 महीने हमको लगते होंगे। बात समझ आई कि जिस काम को 10 आदमी 7 महीनों में, 20 औरतें 7 महीने में और 40 बच्चे 7 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 5 आदमी 5 औरतें और 5 बच्चे उस काम के आधे भाग को कितने में करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ से पहले हमने एफिशिएंसी का, अब किसी एक इक्वेशन को आपको उठाना, हमने उठा लिया कि जो काम 40 बच्चे 7 महीनों करते हैं, जो काम 40 बच्चे 7 मतलब किसी एक काम को 40 बच्चे 7 दिन में करते हैं, 7 महीनों में करते हैं, तो उस काम के आधे भाग को, इस काम का आधा कर दिया, इतने लोग कितने में करेंगे, तो भाई कितना महीने में आएगा, तो आंसर क्या आएगा 4 महीने आ रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए, तब तक हम दूसरा सवाल भाई निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई दूसरा सवाल हमको क्या दे रखा है, देखो भाई क्या बढ़िया सवाल है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, नोट कर लिया तो बताइए, हम इसको रफ करते हैं, अगला सवाल लिखते हैं, ठीक है। देखिए भाई अगला सवाल जो बोला गया 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में। ध्यान देखिए 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, देखिए 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, ये बोला गया 3 दिन में, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4, मतलब जितना काम ये लोग करते हैं उतना ही काम ये करें, बस समय क्या है अलग अलग है, ठीक है। आगे देखिए और बोल रहा है, आगे देखिए और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं, और 4 बच्चे मतलब 4 बच्चे अगर करें तो उनको समय कितना लगता है 6 दिन लगता है, कितना लगता है 6 दिन लगता है। तो हम सब जब ज्ञात करो एक बच्चा ज्ञात करो एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करें। तो चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं सवाल में, तो सिंपल सा हो गया, सबकी एफिशिएंसी निकालो, तो जो कटे काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी बच्चा 1m बराबर 2w बराबर 4b। ये तो बच्चा हमारे पास क्या हो जा, ये वैल्यू हमारे पास बच के आ रही है, ठीक है। अगर MW अपॉन B अगर आप निकाल लोगे, देखिए MW रेशियो B निकाल लोगे, तो M निकालना है तो 4 दूनी 8, W निकालना है तो 4 एकम 4 और B निकालना है तो 2 एकम 2। इनको और अगर काटोगे तो 1 2 और ये क्या आएगा 4 आएगा। ये रेशियो मेरे पास निकल के भाई आ रहा है। चलिए अब देखो किसी एक से कराओ, पहले आप ऊपर जो किसी एक इक्वेशन का आप ले लो, हमने आपको बताया किसी भी आप एक इक्वेशन ऊपर से उठा लो, ठीक। हमने मान लिया कि आप 2 आदमियों से जो काम 2 आदमी 3 दिन में करते हैं, जो काम
दो आदमी 3 दिन में करते हैं उसी काम को किससे बोला गया, उस काम को बोला गया है कि ज्ञात करो उस काम को एक आदमी और 2 बच्चे हैं, एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में करेंगे। बस भैया यहाँ से क्या करो, बस इनकी एफिशिएंसी उठा दो 2, m के जी कितना रखेंगे भाई 4 रखेंगे, 4 × 3 बराबर 1 × m के जी कितना रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस 2 × b के जी कितना रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। इंटू आपका x हो जाएगा तो 2 × 4 × 3 बराबर 4 एकम 4 4 2 6 6 × x। तो आप देख सकते हैं 2 3 6 से 6 कैंसिल, x वैल्यू कितनी आ गई 4 दिन। यानी इस काम को ये लोग कितने में कर रहे होंगे भाई 4 दिन में समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए भाई मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, अच्छा सवाल एकदम है ना क्लियर हुआ होगा, आप इसको नोट करिए। अगला सवाल तो हम लोग देखते हैं क्या है। देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है। देखो अगला क्वेश्चन जो मैं दे रखा बोला गया है, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में करेंगे। एक आदमी, ध्यान देखिए, एक आदमी वो भी 44 दिन में करता है, ठीक है। अथवा लगा, अथवा लग के कितना बोला 2 औरतें, बोला गया 2 औरतें, अगर 2 औरतें करें तो उनको 44 दिन लगते हैं, कितने लगते हैं 44। फिर देखिए फिर आगे लगा है अथवा 3 लड़के, अच्छा 3 लड़के करें, 3 लड़के करें या 3B करें तो उनको भी 44 डेज लगते हैं। देखो हमसे पूछा गया सवाल, हमसे पूछा गया लास्ट में, तो एक आदमी एक औरत और एक लड़का उस काम को एक साथ कितने में कर पाएंगे, तो भाई ये पूछा गया। तो सबसे पहले क्या एफिशिएंसी निकालो, ये वैल्यू देखो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 1m = 2w = 3b। तो m रेशियो w रेशियो b, m अनुपात w अनुपात b, देखो कितना आएगा भाई, m निकालना तो 3 दूनी 6 बताया ना, m को छुपा दो, इनका गुणा करा दो, w निकालना w को छुपा दो, 3 एकम 3 आएगा, और b निकालना b को छुपा दो, 2 एकम 2 आएगा, ठीक। क्या वैल्यू कटेगी, नहीं कटेगी, कोई बात नहीं। अब किसी भी एक को उठाओ भाई, देखो हम कई बार कहीं उठाए, आप देखो इस बार मानते हैं जो काम 3 बच्चे 44 दिन करते हैं, जो काम 3 बच्चे 44 दिन में करते हैं, उसी काम देखो भाई किसको बोला गया, उसी काम को करना किसको किसको करना, उस काम को एक आदमी एक औरत और एक लड़का, एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे, ये जी हमसे पूछेंगे। तो देखिए बी के जी भाई कितना रखेंगे, बी के जी हम लोग रखेंगे कितना 2, तो यहाँ 2 रख दो, 44 बराबर 1 × m की जगह 6 प्लस w जी कितना आएगा 3 प्लस v की जगह 2 इंटू क्या आएगा x आएगा, तो 3 × 2 × 44 बराबर 6 3 9 2 11, ठीक है 6 3 9 2 11, 11 × x 11 चौक 44, 4 2 8 24, देखिए 4 2 8 8 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24 दिन आपकी आ रही है, ठीक है। चलिए भाई मेरे ख्याल समझ में आया होगा, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं भाई। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए भाई अब सवाल हम लोग देखते हैं भाई क्या देखा है अगला। देखो अगला सवाल जो हमको देखा क्या बोला गया, ए और बी सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। देखिए ध्यान से, ए और बी सी, ठीक है ए बोला गया और बी प्लस सी, मतलब ए अलग है और बी प्लस सी अलग है, ठीक। बोला गया ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। तो टाइम की बात कर रहा, ध्यान से देखिए, अगर मान लो इनको 1 घंटा लगता है तो इनको भी 1 ही घंटा लग रहा, ये बोला गया, ऐसा बोला गया। तो मान लो अगर ये 1 घंटा लेते हैं तो ये भी 1 ही घंटा लगता हो, ठीक। आगे देखिए, आगे बोला गया ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं। ध्यान से बोलिए, ए प्लस बी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 15 दिन में। ध्यान से बोलिए, देखिए जरा, ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं, ए प्लस बी 10 दिन में, और जबकि सी 15 दिन। क्या बोला गया, जबकि सी 15 दिन, 15 है या 30, 5 है, क्या बोला, हाँ जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितने में करेगा, हमसे ये पूछा गया। बताओ
बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। चलो भाई तो देखते हैं बी अकेले कितने दिन में करेगा भाई, इस काम को हम लोग देखते हैं। चलिए भाई ध्यान देखो जरा, लाइट चली गई। एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम आएगा 30, तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, कितना आएगा 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। देखो भाई जरा यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पर इनका टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी भी क्या होगी, इफिशियंसी भी आएगी 1:1 आएगी। अब तो अगर ए यहाँ अकेले एक काम करता, ए अकेले एक काम करता, ध्यान से अगर ए अकेले काम करता तो यहाँ भी कर रहा हो, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखो हमसे सवाल में क्या पूछा गया भाई, 3 आ रहा था ना, हाँ ठीक है। तो देखो भाई क्या बोला गया, अगर ए प्लस बी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं, ए प्लस बी काम को 10 में करते हैं, सी अकेला उसी काम को 15 में करता है। तो देखो भाई अब समय क्या है, हमने एक एक मान लिया जैसे, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, एक एक मानने से तो कुछ हो नहीं रहा। अब कुछ भाई हमको अपने इस हिसाब से मानना पड़ेगा, ठीक, इस हिसाब से भाई मानना पड़ेगा। चलो भाई बराबर समय, तो पता भाई कैसा बराबर लगना है, समय कैसा लगे बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास इफिशियंसी है। सवाल को थोड़ा सा भाई क्या है, अगर तो बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा। तो चलो भाई मतलब देखो अब ऐसा है भाई ध्यान से, यानी कि अगर इनका देखो टाइम, तो हमने देखो ये रेशियो दे रहेगा, अगर टाइम इनका बराबर तो इफिशियंसी बराबर आ रही, तो हमको भाई इसके हिसाब से इफिशियंसी रखनी है, हम ऐसी क्या सेट करें, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम इसके हिसाब से क्या सेट करें कि जब हम काम करें तो भाई समय कैसा है, बराबर लगे, ठीक, काम करें तो समय कैसा लगे, बराबर लगे, ठीक है। तो चलो भाई ध्यान से देखते हैं, अगर सी यहाँ पर 2 काम कर रहा तो सी यहाँ भी 2 काम कर रहा होगा। तो भाई बी को कितना कराते हैं, बी को अगर मान लो हमने 1 करा दिया, देखिए बी को अगर 1 कराया तो ए कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान देखो, अब हो जाएगा आपका सवाल आसान, ठीक है। अगर सी 2 काम कर, देखो सी का कन्फर्म होगा, सी 2 काम कर रहा है, सी 2 काम यहाँ भी कर रहा होगा, नीचे लिखते हैं सी 2 काम यहाँ भी कर रहा होगा। अगर बी को मान लो हमने 1 माना तो बी 1 यहाँ भी हो जाएगा, तो ए कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 हमने यहाँ रखा, तो बताओ ये कर रहे हैं भाई कितना, 2 काम, और ये कितना कर रहे हैं, 3 काम, कितना कर रहे हैं 3, तो बताओ क्या बराबर समय लगेगा, नहीं भाई। अगर ये 3 काम करता है, ये 2 काम करते हैं, भैया समय क्या इनका जल्दी हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और कुछ देखते हैं भाई, यानी 1 रखने में सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर मान लो हमने यहाँ सी के जगह 2 रखेंगे, सी के जगह कितना 2, अगर इसको रखा 0.5, कितना रखा 0.5, तो ये कितना आएगा 0.25 आएगा। यानी बी अगर करता है 0.5 काम, तो ये कितना कर रहा है 2.5 काम। अब देखिए भाई जरा, अगर 0.5 दिया तो 2.5 काम करेगा, देखो इनको अगर मिला दिखा तो इनका भी 2.5 आ गया, और इनका तो 2.5 था कि नहीं था, बात समझ आई सबको। बस ये इनकी क्या निकल कर आ गई, इफिशियंसी निकल कर आ गई, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा कि इस काम को बी करने में कितने लेगा, तो भैया काम कितना है 30 है, और बी से करवाना है बी के कितने दिन लगेंगे, तो वर्क अपॉन क्या होता है, इफिशियंसी होता है। वर्क कितना है 30 है, और इफिशियंसी बी की जो कितनी भाई 0.5 है, तो 0.5 पॉइंट ऊपर जाएगा 0, 5 छक्का 30, यानी कितना आएगा 60 दिन आपका आंसर आ रहा होगा। यानी उस काम को जो बी हो कितने में कर पाएगा, 60 दिन में कर रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई बात समझ में आई होगी, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा नोट करिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। अरे ये सवाल कहाँ चले जाते हैं जल्दी से, खुलो भाई। चलिए भाई यहाँ तो हो गया। अब देखिए इस सवाल को, बोला गया ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते। देखिए भाई अच्छा सवाल है, अब जो सवाल आ रहे हैं थोड़ा अच्छे लेवल सवाल है, ठीक है। ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या भाई थोड़ा सा कंप्यूटर में सवाल है ना, मतलब लैपटॉप में पढ़े तो कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर बटन दबके तो क्या होता है भाई, इधर उधर चला तो थोड़ा ढूंढने में समय लग जाता है, ठीक। बोला गया ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। ध्यान देखिए ए प्लस बी की मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, मतलब इनकी कुछ एफिशिएंसी होगा इनटू टाइम, है ना, 5 दिन में करते हैं। बोला गया आगे, यदि ए अपनी क्षमता का दोगुना काम करे, देखिए क्या बोला गया, यदि ए अपनी क्षमता से दोगुना काम करे, ध्यान देखिए ए अपनी क्षमता से दोगुना काम करे, मतलब जितनी एफिशिएंसी उससे दोगुना काम करें, ठीक है। और आगे बोला गया, ध्यान देखिए, तथा बी अपनी क्षमता का 1/3 तथा बी अपनी क्षमता का 1/3 काम करे, ठीक है। बी अपनी क्षमता का 1/3 काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त होता है। काम कितने में समाप्त होता है, 3 दिन में काम समाप्त है, ठीक है। जितना काम यहाँ था उतना ही काम तो यहाँ किया जा रहा है। बोला था ए प्लस बी अगर काम करें तो 5 दिन में खत्म होता,
लेकिन क्या होता है ए अगर अपनी क्षमता डबल कर दे और बी अपनी क्षमता एक तैयार कर दे तो काम 3 में खत्म हो, यानी काम कैसा आपस में बराबर है। बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलिए तो पहले हम यहाँ से एफिशिएंसी, देखो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर देखते हैं भाई। ये आएगा 5a + 5b बराबर, ये कितना आएगा 6a, और देखिए 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा b बचेगा। ठीक है, तो देखो भाई a को एक तरफ ले जाओ, b को एक तरफ ले जाओ, यानी 5a माइनस का 6a बराबर b माइनस का 5b। तो आप देखेंगे माइनस का a बराबर माइनस का 4b, तो ये वैल्यू कैंसिल, यानी a/b की वैल्यू कितनी आ गई 4/1 आ गई। कितनी आ गई 4/1, यानी a एक दिन में करता है 4 काम और b एक दिन में करता है 1 काम। ठीक, अब वो बोला क्या गया, बोला गया सवाल हमसे कि a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बोला गया a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो भाई a + b मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते थे, बोला 5 दिन में करते थे। ठीक है, तो बताओ अगर हम यहाँ से भाई ध्यान देखिए भाई क्या है, अगर हम यहाँ से वर्क निकालें तो वर्क पहले आए कितना, a + b किसी काम को कितने में करते हैं 5 दिन में। a की एफिशिएंसी है 4, b की एफिशिएंसी 1, तो 4 और +1 × 5 यानी 5 × 5 कर रहे होंगे तो W वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। आएगी नहीं आएगी, कितनी आएगी 25। अब बताओ ये कार, इस कार को A कितने दिन में करेगा, तो A के दिन निकालने काम है 25 और A की एफिशिएंसी कितनी 4, तो डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी 4 6 सही 1/4 दिन, यानी कि 6 सही 1/4 में काम क्या हो रहा है भाई खत्म हो रहा होगा। बात समझ आई? चलिए भाई इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल और इसी टाइप का हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। देखिए बोला गया सवाल में a + b किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं। भाई कितने दिन में 8 दिन में। a + b मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। फिर क्या बोला गया, आगे बोला गया यदि a अपनी क्षमता को दोगुना कर दे, a अपनी क्षमता को दोगुना कर दे, ठीक है, तथा b a अपनी क्षमता को दोगुना कर दे तथा b अपनी क्षमता से 1/3, b अपनी क्षमता का 1/3, b अपनी क्षमता को 1/3 कर दे तो काम जो 6 दिन में समाप्त होता है कितने में खत्म हो रहा है, जो काम हो 6 दिन में खत्म होता है। ठीक, चलिए भाई सबसे पहले वही तरीका आपको अपनाना, क्या एफिशिएंसी निकालनी। ठीक है, देखिए 2 तिहाई 6, 2 4 8, तो ये आ जाएगा 4a + 4b = 3 दूनी 6a। अभी देखिए 3 से 3 कैंसिल है, क्या बचेगा b बचेगा। तो देखो 4a माइनस का 6a बराबर b माइनस का 4b। ठीक है, माइनस का 2a बराबर माइनस का 3b, माइनस माइनस कैंसिल, यानी a/b की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ रही हुई। कितनी आ गई 3/2 आ रही। चलिए अब देखो क्या पूछे, हमसे पूछा गया है a अकेला उस काम को कितने में करेगा। तो ध्यान देखिए a अकेला उस काम को कितने में करेगा, तो सबसे पहले तो हम वर्क निकालेंगे। तो W बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो देखिए a + b किसी काम को कितने कर सकते थे 8 दिन में कर सकते थे, यहाँ इंटू 8 करा दो तो ये एफिशिएंसी रखेंगे और ये क्या हो गया टाइम हो गया। a करता है 3 काम, b करता है 2 काम, तो दोनों मिलकर देखिए 3 + 2 यानी 5 × 8। ठीक है, 5 × 8, तो यानी वर्क कितना हो गया 40 हो गया। अब बताओ a कितने दिन लेगा, काम है 40 और एक दिन में करता है 3 काम, तो 40 काम 13 सही 1/3 दिन हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। बताइए, हमारे ख्याल से 2 सवाल हमने आपको इस टाइप कराए और दोनों भी सवाल आपको एकदम क्लियर हुए होंगे। बताइए अगर कोई समस्या हुई दोनों सवालों में तो आप बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए भाई अगले सवाल भी हमारे पास दे रखे हैं, अच्छे लेवल सवाल हैं, आप इनको नोट करते चलिए। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। दोस्तों थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है ना। हम आज सवाल यही ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइम जो अगले सवाल हैं उनको अगले क्या नाम वीडियो में लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आपको अपनी यही समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ रही है, एकदम बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं भाई, बिल्कुल आपको एकदम चीज़ छोटे लेवल से लेकर चल रहे हैं ताकि आप, और सवाल भी अच्छे लेवल के, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल बेस लेके।
बेस तो लेके चल रहे हैं, साथ साथ में कंटेंट के सवाल भी थोड़े आपका अच्छे लेकर चल रहे हैं, ताकि आप कोई भी एग्जाम दें और आपकी थोड़ी सोच बड़े सवालों को लेकर कि कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड मित्र जो भी हो सबके साथ शेयर करिए, और कमेंट करके भाई बताइए जरूर कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या लग रहा है आपको, पढ़ाने का तरीका कैसा आपको है ना। कुछ लोग कमेंट करते ही नहीं, भाई देख लेते हैं वीडियो लेकिन वो कमेंट करके बताते ही नहीं क्या है। वीडियो तो मैंने देखा काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन वो कमेंट बिल्कुल नहीं करके बताते भाई क्या है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या कुछ भाई इसमें बदलिए, जो भी है कुछ बताइए हमको, है ना। तो हम अगर आप कुछ बताएंगे कि इसमें ऐसा ऐसा कुछ करिए, या मतलब आप कुछ भी बताइए कि हाँ आपका पढ़ाते कैसा, ठीक, कुछ भी करके बताएं तो उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अच्छी वीडियो बनाने का। ठीक, चलिए भाई अगर आपको भाई वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो क्या करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।